देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना का कहर। 1,90,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 5,394 लोगों की हुई मौत। 68 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से अनलॉक हुआ देश। सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रह जाएगी लॉकडाउन की सख्ती। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अभी भी बंद। अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी करेंगे अधिकारियों के साथ मंथन। पीएम मोदी के आवास पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक आज। अर्थव्यवस्था को उबारने के उपायों पर होगी चर्चा। आज से रेलवे ने शुरू किया 200 ट्रेनों का संचालन। पहले दिन करीब 1.5 लाख यात्री करेंगे सफर। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा पूरा ध्यान। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का 42 साल की उम्र में निधन। कोरोना और किडनी की बीमारी से पीड़ित थे वाजिद। बॉलीवुड गलियारों में शोक का माहौल। प्रवासी कामगारों के लिए राहत भरी खबर। आज से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रही है योजना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और आईबी की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों समेत 3 जासूस पकड़े। 24 घंटे में देश छोड़ने का दिया आदेश। पाकिस्तान ने जताया विरोध। आज से बढ़ गए हैं रसोई गैस सिलेंडरों के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने से पड़ा असर। 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर दिल्ली में 11 रुपए 50 पैसे तो कोलकाता में 31 रुपए 50 पैसे महंगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सही खुराक से स्वास्थ्य कर्मियों में कम होगा संक्रमण का खतरा। आईसीएमआर के रिसर्च में सामने आए नतीजे। स्वास्थ्य कर्मियों में सबसे ज्यादा होता है संक्रमण का खतरा। प्रवासी कामगारों के आंकड़ों को लेकर मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को सीआईसी ने लगाई फटकार। मंत्रालय को वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने का दिया आदेश। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 61,65,000 से ज्यादा संक्रमित। 3,71,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई शहरों में भड़के विरोध प्रदर्शन। 15 शहरों में 5,000 गार्ड सैनिकों की तैनाती। भारत अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों से बौखलाया चीन। अमेरिका से जारी कोल्ड वॉर का हिस्सा न बनने की दी चेतावनी। कहा भारत से व्यापारिक संबंध बेहतर बनाए रखना चाहता है चीन। कर्ज लेने में नए रिकॉर्ड बनाने की राह पर पाकिस्तान। मौजूदा वित्त वर्ष में $15 अरब के लोन लेने की तैयारी। पुरानी विदेशी कर्जों के भुगतान और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने की दिशा में पहल। कानून तोड़ने पर रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान पर दोहरा जुर्माना। सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर बिना मास्क लगाए स्मोकिंग करते आए थे नजर। 51,000 रुपए का भरा जुर्माना। कोरोना काल में अब पटरी पर लौटने लगा है निर्यात क्षेत्र। अमेरिका और यूरोप से मिलने लगे हैं निर्यात के नए ऑर्डर। पुराने पेंडिंग ऑर्डर में 50% की तेजी। 14 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए गैर जरूरी वस्तुओं पर टैक्स की दरें बढ़ाने की उठ रही मांग। दरें बढ़ाने से मांग प्रभावित होने की आशंका। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म किए जारी। चालू खाते में 1 करोड़ और विदेश में 2 लाख खर्च पर रिटर्न भरना किया जरूरी। 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल को भी आईटीआर में दिखाना होगा। एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट करने और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना को लागू करने में हो सकती है देरी। कोरोना वायरस महामारी के चलते वैल्यूएशन में गिरावट आने से होगी देरी। चालू कारोबारी साल में सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का रखा लक्ष्य। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 482 अंकों का आया उछाल। निफ्टी ने भी तेजी के साथ की कारोबार की शुरुआत।